नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं भौजिक सर और आप देख रहे हैं देवश्री क्लासेज। आज है 31 जुलाई। तो 31 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जो 5 क्वेश्चन हैं, जो रीट, पटवार, कांस्टेबल, एलडीसी, सीईटी, शिक्षक भर्ती ग्रेड फर्स्ट सेकेंड, वनपाल, वन रक्षक, पशु परिचर या एलडीसी जूनियर अकाउंटेंट जैसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। तो क्लास को बड़े ध्यान से देखना है और क्लास को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यस्टरडे क्यूज से। तो यस्टरडे क्यूज का जो क्वेश्चन था वह क्वेश्चन था कि नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में राजस्थान का ओवरऑल स्थान क्या रहा था। तो राजस्थान का ओवरऑल स्थान 10वां रहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में राजस्थान देश भर में 10वें तथा बड़े राज्यों में 8वें स्थान पर रहा था। REECL राज्य को इस सूचकांक में 48.1 अंक प्राप्त हुए हैं। राजस्थान की प्रमुख ताकतें प्राकृतिक संसाधन, नियामकन सुगमता और उद्योग समर्थक नीतियां हैं। रिपोर्ट के अनुसार बिजनेस क्लाइमेट, संस्थागत व्यवस्था और वित्तीय स्वास्थ्य की सुधार आवश्यकता है। वर्ष 2023-24 में राज्य में $265.43 मिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दर्ज किया गया था। आइए चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन की। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में कौन सा कथन एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट 2026 सब जूनियर वर्ग में संबंध है। तो राजस्थान के खिलाड़ियों ने 1 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 3 पदक जीते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। जयपुर के जगतपुरा में आर्चरी रेंज में आयोजित प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट 2026 में सब जूनियर वर्ग में राजस्थान ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक जीते। सब जूनियर रिकवर बालक वर्ग में राजस्थान के आर्थव शर्मा ने रजत पदक हासिल किया। इस स्पर्धा में महाराष्ट्र के आविद्य अमोल पाखले ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। सब जूनियर रिकवर बालिका वर्ग में राजस्थान की धृति शर्मा ने कांस्य पदक जीता। रिकवर बालिका वर्ग में झारखंड की खुशी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। सब जूनियर कंपाउंड बालक वर्ग में राजस्थान के आर्यन पारिक ने कांस्य पदक प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता जयपुर के जगतपुरा आर्चरी रेंज में 23 से 30 जुलाई 2026 तक आयोजित की गई थी। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की पहली वंदे भारत प्लेटफार्म आधारित सुपरफास्ट पार्सल रैंक के परीक्षण से संबंधित सही विकल्प चुनिए। इसका परीक्षण कोटा मंडल में हुआ और यह हाई स्पीड फ्रेंड नेटवर्क की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। भारतीय रेलवे की पहली वंदे भारत प्लेटफार्म आधारित सुपरफास्ट पार्सल रैंक का परीक्षण 29 जुलाई 2026 को राजस्थान के कोटा मंडल में शुरू हुआ। ट्रायल के दौरान इसे रैंक में ने 145 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति दर्ज की। यह उपलब्धि भारतीय रेलवे के भविष्य के हाई स्पीड माल परिवहन नेटवर्क के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस आधुनिक पार्सल रेल का विकास चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया। इसका तकनीकी परीक्षण कोटा नागदा सवाई माधोपुर सेक्शन पर किया जा रहा है। रैंक में रेफ्रिजरेटर, पार्सल सुविधा, सीसीटीवी, एलईडी लाइटिंग और अग्नि पहचान प्रणाली जैसी आधुनिक सुविधा उपलब्ध है। सुरक्षा के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति होने पर सभी द्वार स्वतः लॉक हो जाते हैं। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में भारत मंडप में 12 से 15 अगस्त 2026 तक आयोजित होने वाले भारतीय व्यापार महोत्सव में राजस्थान से किस विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो दिया कुमारी को आमंत्रित किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। नई दिल्ली में भारत मंडप में 12 से 15 अगस्त 2026 तक भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।
राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमार को इस महोत्सव में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रतिनिधिमंडल ने दिया कुमारी से मुलाकात कर उन्हें निमंत्रण सौंपा है। महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार, उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहन करना है। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान सरकार और प्रदेश के व्यापारियों को विशेष भागीदारी रहेगी। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अस्थायी लोक अदालतों के गठन के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये अदालतें, मुख्यमंत्री ने 8 जिलों में स्थायी अदालतों का गठन को मंजूरी दी है। इन अदालतों से विवादों का त्वरित और किफ़ायती समाधान संभव है। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के 8 जिलों में स्थायी लोक अदालतों के गठन को मंजूरी दी है। फलौदी, डीडवाना, कुचामन, खेरथल, तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपुतली, बहरोड और सलूम्र में नई अदालतें स्थापित की जाएगी। इन अदालतों के माध्यम से आम जन के विवादों को आपसी सहमति से त्वरित और कम खर्च में समाधान किया जा सकेगा। नवगठित जिलों में लोगों को अपने क्षेत्र के नज़दीक ही कानूनी सहायता उपलब्ध होगी। नई अदालतों के गठन से नियमित न्यायालयों पर मुकदमों का भार भी कम होगा। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, देहरादून में आयोजित जसपाल राणा मेमोरियल कप 2026 में जयपुर के मोहम्मद अशारी ने कौन सा पदक जीता? तो जयपुर के मोहम्मद अशारी ने कांस्य पदक जीता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। देहरादून में त्रिशूल शूटिंग रेंज में आयोजित जसपाल राणा मेमोरियल कप जुलाई 2026 इंडियन ओपन में जयपुर के मोहम्मद अशारी ने कांस्य पदक जीता है। मोहम्मद अशारी ने 600 में से 577 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। वे जयपुर के 22 वर्षीय राइफल शूटर हैं। उनके कोच अब्दुल खालिद शेर खान ने बताया कि मोहम्मद आगामी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है। मोहम्मद अशारी का लक्ष्य है भविष्य में स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान का नाम रोशन करना है। आइए चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में राजस्थान राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का उत्तर देकर अपनी तैयारी को परखें। आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना न भूलना। पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।